नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस और राहुल गांधी पर बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोकसभा का बजट सत्र बिना एक भी बहस के खत्म हो गया हो। विपक्ष के नेताओं ने संसद को चलने नहीं दिया क्योंकि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून बनाया। कांग्रेस और मनमोहन सिंह लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए ये कानून सुधारना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनको रोका था। गृह मंत्री ने आगे कहा कि इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। क्या इस देश के किसी भी नेता को विदेश में जाकर भारत की बुराई करनी चाहिए? अरे यहाँ खुला मैदान पड़ा है, मैदान तुम तय कर लो। बीजेपी वाले दो हाथ करने को तैयार हैं, हम डरते नहीं हैं। कौशाम्बी पहुंचे अमित शाह ने कांग्रेस के लगाए आरोपों पर भी पलटवार करते हुए कहा कि वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन लोकतंत्र नहीं, आपका परिवार खतरे में है। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ डायनेस्टी, परिवारवाद की राजनीति खतरे में है। आपके परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है। आपने इस देश के लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 मानकों से घेर कर रखा था। पीएम मोदी ने जातिवाद समाप्त किया। सपा बसपा दूर दूर तक नहीं है, उन्होंने परिवारवाद और तुष्टीकरण को भी समाप्त किया। इस कारण आप डरे हुए हैं। यूपी आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास की राह पर चल पड़ा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के भाजपा में शामिल होने के बाद अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन किरण रेड्डी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज शुक्रवार को एन किरण रेड्डी पहले पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया। बता दें, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह समेत अन्य नेता भी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रहलाद जोशी ने कहा कि बीजेपी में दक्षिण भारत के वरिष्ठ नेता किरण कुमार रेड्डी का स्वागत करता हूं। रेड्डी परिवार की 3 पीढ़ी कांग्रेस में रही हैं। इनके पिता अमरनाथ रेड्डी आंध्र प्रदेश के 4 बार विधायक रहे और मंत्री भी। किरण भी 4 बार विधायक रहे, स्पीकर रहे, चीफ व्हिप और मुख्यमंत्री भी रहे। आपको बता दें कि किरण रेड्डी ने इसी साल 12 मार्च को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वहीं रेड्डी के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता और लोकसभा सदस्य मणिकम टैगोर ने कहा था कि जिन लोगों ने पार्टी से सब कुछ हासिल किया और आंध्र प्रदेश कांग्रेस को खत्म कर दिया, वे अब बीजेपी में चले। आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया ने आज देश की जनता के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री पर तंज कसे हैं। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि डिग्री को लेकर पीएम मोदी पर हमलावर रहे हैं, उन्होंने इस पत्र को ट्वीट किया है। सिसोदिया ने अपने पत्र में लिखा कि आज का युवा आकांक्षी है, वह कुछ हासिल करना चाहता है और वह अवसरों की तलाश में है। वे दुनिया को जीतना चाहते हैं, वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में चमत्कार करना चाहते हैं। क्या एक कम पढ़ा लिखा पीएम आज के युवाओं की आकांक्षा को पूरा करने की क्षमता रखता है? पत्र में सिसोदिया ने आगे लिखा कि मैंने पीएम मोदी का एक वीडियो देखा जहां वह गर्व से कह रहे हैं कि वह पढ़े लिखे नहीं हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ गाँव के स्कूल में पढ़ाई की है। क्या अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा होना गर्व की बात है? जिस देश के प्रधानमंत्री को अपने कम पढ़े लिखे होने पर गर्व है, वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कभी नहीं दे पाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले पीएम की डिग्री पर सवाल उठाने को लेकर अरविंद केजरीवाल पर गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगाया था। बिहार विधान परिषद में भाजपा अब सबसे बड़ा दल बन गया है। 75 सदस्य इस सदन में बीजेपी की सीटें बढ़कर 24 हो गई हैं, जबकि जेडीयू की सीट 24 से घटकर 23 रह गई हैं। गुरुवार सुबह 5 सीटों के लिए आए विधान परिषद चुनाव के परिणाम में बीजेपी ने अपनी 1 सीट बचाने के साथ 1 सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने गया शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र दोनों में 2 सीटें जीती। वहीं महागठबंधन ने कोसी और सारण स्नातक क्षेत्र में जीत हासिल की। इसके अलावा सारण शिक्षक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आफाक अहमद विजयी रहे और यहां उन्होंने सीपीआई उम्मीदवार को हराया। बता दें, आफाक अहमद को बिहार में जनसुराज अभियान चला रहे प्रशांत किशोर ने समर्थन दिया था। बिहार में रामनवमी जुलूस के दौरान भड़की हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इस बीच प्रशासन ने सासाराम में आज शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सासाराम में जुम्मे की नमाज के मद्देनजर कुल 28 मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बता दें कि सासाराम में रामनवमी के अगले दिन जुम्मे की नमाज के बाद हिंसक झड़प हुई थी। सासाराम में पुलिस के अलावा आरएएफ, एसएसबी, एसटीएफ और बीएमपी को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहेंगे। जुम्मे की नमाज के दौरान 102 जगहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल भी तैनात रहेगा। वहीं रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद
लगातार इंटरनेट सेवा बाधित है। सासाराम में 8 अप्रैल तक इंटरनेट बंद रखने का फैसला किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से हरी झंडी मिलने के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम ने आज कई अवैध रूप से बने फिल्म स्टूडियो पर बुलडोजर चला दिया, जिन पर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि वह महाविकास अघाड़ी सरकार की रक्षा में बनाए गए थे। लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे बीजेपी के किरीट सोमैया अपने समर्थकों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि स्टूडियो बिना अनुमति के बनाए गए थे और महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के उल्लंघन में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए थे। सोमैया ने कहा कि बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल इस अवैध घोटाले के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा, हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने बीएमसी से सवाल किया कि अवैध निर्माण की अनुमति कैसे दी गई। दिल्ली सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी DCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक जोड़ों को भी बच्चे गोद लेने की अनुमति की अर्जी दाखिल की है और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं के साथ ही इसकी भी सुनवाई की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि विषमलिंगी जोड़ों की तरह ही समलैंगिक जोड़े भी अच्छे या बुरे अभिभावक बन सकते हैं और दुनिया के कई देश ऐसा करने की अनुमति दे चुके हैं। याचिका में कानूनी समस्याओं पर दलील रखते हुए कहा गया है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से मौजूदा कानूनों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। समलैंगिक जोड़ों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। ऐसे में अलगाव के वक्त गुजारा भत्ता तय करने, बच्चे की कस्टडी लेने में पति पत्नी वाला विवाद नहीं रहेगा। देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते संक्रमण की रफ्तार को देखकर सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। इसी क्रम में स्वास्थ्य और नीति विशेषज्ञ सह सलाहकार चिकित्सक चंद्रकांत लहरिया ने NDTV से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अब कोरोना की कोई लहर नहीं आएगी, ये सीजनल राइज है। उतार चढ़ाव समय समय पर आएंगे। हमें सिर्फ आंकड़ों से नहीं, मौत के मामलों को भी देखना चाहिए। साथ ही मॉडरेट और सेवेरिटी नहीं हो रही है। क्या XBB 0.1.16 की वजह से मामले बढ़ रहे हैं और ये वेरिएंट कितना खतरनाक है? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि 700 से ज्यादा वेरिएंट अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जबकि वेरिएंट ऑफ कंसर्न 5 ही हुए हैं। XBB रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है, ये भी 100 से अधिक हुए हैं, तो ये संक्रमण बढ़ाएगा, पर गंभीर बीमारी या इम्यून एस्केप जैसी चीजें सामने नहीं आई हैं। उन्होंने कहा कि चिंता की बात नहीं है, हमारे यहाँ हाइब्रिड इम्यूनिटी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुरुवार 6 अप्रैल को दावा करते हुए कहा कि चीन के पास कोविड की उत्पत्ति का डेटा है, जो उसने अभी दुनिया और उनके साथ साझा नहीं किया है। WHO ने कहा कि चीन को ये डिटेल उनके साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे हम इसके बारे में और अधिक जान सकें। जिनेवा में मीडिया से बात करते हुए WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि चीन के पास कोविड से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, उस तक पूरी पहुंच बनाए बिना कोविड पर नियंत्रण करना सहज नहीं होगा। कोविड-19 की पहली बार तीसरी लहर आने के 3 साल के बाद भी इस बात को लेकर गहरी बहस चल रही है कि महामारी की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर WHO की तकनीकी प्रमुख मारिया वान केरखोव ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि नया डेटा इस बात के क्लू देता है कि 3 साल पहले चीन में ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन वह इसके प्रमाण देता हुआ नहीं दिखता है। इसीलिए ही हमने चीन से इससे रिलेटेड डेटा शेयर करने को कहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम इससे पूरी तरह से निपटना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी जानकारी के, बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी डेटा के हमारे लिए उत्तर देना बहुत कठिन है और अभी मेरे पास इसको लेकर कोई जवाब नहीं है कि आखिर यह महामारी कैसे शुरू हुई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।